जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम खड़े हैं पपीते के बाग में। पपीता एक बहुत ही पौष्टिक फल होता है। इसके बहुत गुणकारी लाभ होते हैं और उन्हीं लाभों के बारे में हम जानेंगे और हम ये जानेंगे कि पपीते का खेती करके हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और इससे हम इस फल को उपयोग करते हैं यदि तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, कहते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति जो है उसे अगर पपीता खिला दिया जाए तो उसकी आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पौष्टिकता कूट कूट करके भरी होती है। तो आज हम जानेंगे इसी पपीते की क्वालिटी के बारे में और इस खेती के बारे में और इन्वायरमेंटल रूप से और आर्थिक रूप से कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारी तरफ आप चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पपीते का एक बाग लगा हुआ है छोटा सा। अभी मैं जानता हूँ कि ये लगभग 3 या 4 महीने का होगा। ये सब पपीते बड़े हो गए हैं, अब छोटे छोटे ट्रे में लिया गया था, इसको लगाया गया था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इनके फलों की साइज़ को देखेंगे तो एक सामान औसतन अब साइज़ प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब इनकी जो है समय हो चुका है कि वे पकने के कगार पर हैं। और पकने के कगार पर ये है कि मतलब आप देख रहे हैं कि पेड़ जो है वो इतना लोगों को खाते हैं, लोग अपना आयुर्वेदिक रूप से अलग अलग प्रयोग करते हैं। देखिए आज हमारा उद्देश्य कुछ दूसरा है। हम आज आपको इसमें बताएंगे कि जो पपीता है उसको अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इसमें सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जो पपीता होता है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखिए मेन चीज़ जो हम कोई भोजन खाते हैं तो उसमें मेन हमारा उद्देश्य ये होता है कि उससे प्राप्त होने वाला जो हमें पोषक तत्व है, यानी जो न्यूट्रिशन है हमको जो प्राप्त होता है वो हमें हमारा मेन उद्देश्य होता है। देखिए पपीता ऐसे ही नहीं होता, इसमें कई क्वालिटी होती हैं। इसमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है, यहाँ तक कि अन्य कोई स्रोत भी हैं जैसे पोटेशियम है, ये सब मिलते हैं। इनके अलग अलग फ़ायदे हैं, शरीर में अलग अलग इनकी क्वालिटियाँ हैं। हम एक एक क्रमवार करके हम इन्हें जानेंगे कि यदि हम पपीता खा लेते हैं तो इन न्यूट्रिशन की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इन विटामिनों, इन खनिजों का हमारे शरीर में क्या क्या योगदान होता है। ऐसे ही नहीं पपीता जो होता है, ऐसे ही नहीं इसको पपाया को जो है वो एक उत्कृष्ट फलों के रूप में हम गणना करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। देखिए विटामिन सी के सर्वविदित है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विटामिन होता है और सामान्य रूप से हम जब हम पढ़ते हैं या कहीं कैलकुलेट करते हैं या हम जानना चाहते हैं तो ये मानते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में होता है। अर्थात जो खट्टी चीज़ होती है जैसे नींबू हुआ, अर्थात जिसमें खट्टेपन होता है, वो मिर्चा हुआ हरा वाला, इसमें होता है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पपीता होता है इसमें भी विटामिन सी की मात्रा होती है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए विटामिन सी जो होता है यह शरीर को आयरन ऑब्जर्व करने, यानी आयरन को शरीर में जो होता है आयरन को इकट्ठा करने या उसे शोषित करने की जो होता है शक्ति प्रदान करता है। यदि हम विटामिन सी हमारे शरीर में है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आयरन बन जाता है या अवशोषित हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो होता है, अभी देखिए कोविड का दौरान जब आया तो लोग बहुत इम्यून सिस्टम के बारे में बात हो रही थी कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो गया या इसको बढ़ाइए, ये खाइए वो खाइए। तो उसमें जो फ़ायदेमंद है वो पपीता भी आपका है और पपीता में विटामिन सी जब मिलेगा तो विटामिन सी जो होता है वो इम्यून सिस्टम को भी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उसके बाद घाव को भरने में, यदि कहीं आपको चोट लग गया है, घाव हो गया, कट गए हैं आप, तो इसको भी भरने में ये सहायता करता है विटामिन सी। अगला जो विटामिन इसमें मिलता है, विटामिन ए की बात करते हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है वो सबसे पहले आँखों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होता है और सबसे बड़ी बीमारी जो होती है सामान्य रूप से नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रतौंधी, जो रतौंधी होता है वो भी, उसमें भी विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा योगदान रखता है और ये जो होता है वो आपके पपीते में प्राप्त होता है या उसे मिलता है। बच्चों को जो है, बच्चों की ग्रोथ जो होती है, उनकी बढ़वार जो होती है रुक जाती है कुछ वजह से। कुछ बढ़वार जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो जेनेटिक होती है और कुछ जो होती है किसी कारणों की वजह से, जैसे मान लीजिए कि किसी पूर्ण रूप से संतुलित भोजन नहीं मिल पाया या इनकी कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, तभी ग्रोथ जो है होता है वो रुक जाता है। तो इसमें इससे विटामिन ए की पूर्ति होगा और बच्चों की जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। लोअर कैंसर रिस्क, यानी जो कैंसर हो जाता है, इस वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो है वो कैंसर की है। कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कैंसर से पीड़ित ही है। तो कैंसर जो है वो ये एक भयावह स्थिति लेती जा रही है, तो उसको भी ये रोकने में सहायता करता है। अगला जो प्रजनन समस्या, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, तो उनमें यदि प्रजनन की समस्या है तो उसको भी ये जो है विटामिन ए जो होता है वो
उसमें सहायता करता है और उनकी प्रजनन दर को यानी उनकी सिस्टम को ठीक करता है। ओके, कुल मिलाकर के प्रजनन समस्या को भी ये मेंटेन करता है। अगला हम बात करते हैं जो अगला विटामिन है इसमें, तो जो अगला विटामिन है उसमें हम बात करेंगे तो पोटेशियम आता है। पोटेशियम जो है एक प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, लेकिन माइक्रो होने की वजह से ऐसे आप मत समझ लीजिएगा कि इसका कोई उपयोग ही नहीं है। सारे न्यूट्रिशन जो है वो अपना अपना एक अलग अलग योगदान रखते हैं। उनमें से ये जो पोषक तत्व है जिसे पोटेशियम कहते हैं, उसका अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे आर्गन्स को ठीक करने में सहायता करता है, अर्थात उसको मेंटेन करता है। सबसे पहला किडनी जो होता है, जो किडनी बीमारी हो रही है, दूसरा व्यक्ति जो है वो किडनी से ग्रसित है, किसी को पथरी हो जा रही है, किसी को कुछ हो रहा जा रहा है, तो ये किडनी जब हमारा मजबूत होगा तो इन सारी बीमारियों से लड़ने में उसको सहायता मिलेगी। ओके, किडनी की समस्या जो हो गई, उसमें हार्ट की समस्या हो गई, दिल की बीमारी जो होती है उससे भी समस्या में उससे भी निजात मिल सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। मसल्स जो होते हैं हमारे जो हमारा जो बॉडी बिल्डिंग होता है उसमें भी ये सहायता कर सकता है, मसल्स में भी। एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं यानी वह जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी ये सहायता करता है और उसको भी मेंटेन करके रखता है। कौन सा? ये जो होता है आपका पोटेशियम। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अगला फाइबर। देखिए फाइबर जो होता है वो आप समान रूप से कई फलों में मिल ही जाता है। गेहूँ हुआ, गेहूँ के छिलके हुए, अन्य जो होते हैं जो रेशेदार फल होते हैं उनमें जो फाइबर होता है, आंवला होता है, इसमें मिल ही जाता है। लेकिन इसमें भी यानी जो आपका पपीता होता है उसमें भी फाइबर की मात्रा होती है। फाइबर हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक होता है? ये हमारे लिए जो होता है वेट संतुलन का काम करता है, यानी हमारा जो भार बढ़ जाता है किसी का कम हो जाता है तो उसमें भी ये वेट संतुलन यानी वेट जो होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। उसके बाद में संतुलित करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, यानी कि जो डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी हो जाती है। वर्तमान में प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित ही हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ की समस्या बढ़ जाती है, जहाँ तक कि बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या देखी गई है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है फाइबर। और उसके बाद में हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट के लिए यानी दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। और उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन जो है, कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसको खाने से भी यानी फाइबर को भी अगर हम लेते हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन में भी सहायता हमको मिलती है। देखिए अन्य हमारा जो इन्वायरमेंटल क्या हमको फ़ायदा इसमें मिलता है, कैसे इसका जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्या क्या कारण है और आर्थिक रूप से हमें कैसे ये सबल बना सकता है उसको हम आप देख सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं इधर चारों तरफ जो है वो बाग लगे हुए हैं, छोटे छोटे पहले थे अभी बढ़ गए हैं। इसमें काफ़ी हद तक इसकी देखरेख की गई है। इसमें सबसे बड़ी होती है समस्या कि जब पानी लग जाता है 24 घंटे तक तो इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत कोमल होती हैं और वो सूख जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो जड़ें हैं फल इतना मजबूत मतलब ज़्यादा है इसमें लगा हुआ कि वो जड़ जो है उनकी कमज़ोर हो रही, उनको समर्थन की देने के लिए जो है उसमें टेक लगाए गए हैं। तो जब पानी 24 घंटे से ज़्यादा रुक जाता है तो जो है उनकी जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा जो होता है वो सूख जाता है, पीलापन आ जाता है। वह वर्तमान में ये जहाँ ये लगा हुआ है ये ऊंचा स्थान है, यहाँ पे पानी रुकने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए बहुत बढ़िया और ग्रोथ इनका हो रहा है। देखिए अगर हम वैज्ञानिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो 5 लाख प्रति बीघा हम इसे 1 बीघे से अगर हम बढ़िया से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 5 लाख प्रति बीघे के फ़ायदा हमको मिल सकता है। और वर्तमान में पपीते के जो है बाज़ार में डिमांड भी रहती है, ऐसा ये फल नहीं है कि जिसकी डिमांड घट जाए। ये एवरीग्रीन फल होता है, ये मतलब हमेशा बाज़ार में इसकी मांग रहती ही रहती है। अब अगर बात करते हैं तो जो आपका पपीता होता है उसकी खेती कहाँ कहाँ पर हो रही है? भारत के साथ में ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि देश जो हैं ऐसे वैश्विक स्तर पर भी इसकी पपीते की खेती हो रही है। अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरणीय लाभ क्या हैं इसमें? अगर अभी बात हो रही थी इन्वायरमेंटल, अभी जो बात हो रही थी वो आपके आर्थिक रूप से हो रही थी, इकोनॉमिकली रूप से हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय लाभ क्या होता है। पर्यावरणीय लाभ जानने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, वो टर्म होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को वायुमंडलीय CO2 संग्रहित करने की एक प्रक्रिया को कहा जाता है। कुल मिलाकर जब वायुमंडल में आप जान रहे हो कि गाड़ियों के चलने की वजह से कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक प्रभावशाली एक गैस है, इसको भी ये संतुलित करने में सहायता होती है। पहली बात तो ये पौधा है तो वैसे तो मेंटेन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा। साथ ही साथ ये जिस प्रक्रिया के द्वारा भी जो होता है वो एनवायरनमेंट में कार्बन को अवशोषित करके क्या करते हैं, ये जो भी फल वाले
पौधे होते हैं वो इस प्रक्रिया को अब करते हैं और CO2 को अपने किस में परिवर्तित करते हैं, सेल्यूलोज में परिवर्तित करते हैं, जिससे जो होता है वो इन्वायरमेंट में कार्बन का जो होता है वो संतुलन बरकरार रहता है। इसमें पपीता भी एक फलदार वृक्ष होता है, तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो पपीता है वो भी इस प्रक्रिया में संलग्न होता है। तो कुल मिलाकर के अभी हमने जाना इस वीडियो में कि पपीता कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक है, कैसे इकोनॉमिकली रूप से लाभदायक है और कैसे इसको हम खेती करके हम अपने आप की जीविकोपार्जन को बढ़ा सकते हैं और खेती में एक नया आयाम लग सकते हैं। जो ट्रेडिशनल रूप से खेती की जा रही है, जिससे लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाएगा अगर यदि, तो पैसे की भरमार हो सकती है और बाज़ार में इसकी मांग भी रहती है। और फल है, और फल जो होता है वो उसकी हमेशा बाज़ार में मांग बनी रहती है। जय हिंद।